नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा में अध्याय 9 द्रोणाचार्य का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, पुस्तक का नाम बाल महाभारत कथा, जो कि हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। अध्याय 9 द्रोणाचार्य, पेज नंबर 16 से 19। कथा वस्तु महाभारत पुराण। इसकी रचना वेद व्यास ने की है। कथा का प्रसार वैशंपायन के द्वारा हुआ है। कथा में आने वाले प्रमुख पात्र हैं द्रोणाचार्य, द्रुपद, परशुराम, कृपाचार्य, युधिष्ठिर, पितामह भीष्म, दुर्योधन, कर्ण, अर्जुन और धृष्टद्युम्न। देशकाल व वातावरण हस्तिनापुर राज्य और पांचाल राज्य। जैसे कि पिछले वीडियो में भाग 1 और भाग 2 के अध्ययन से हमने जाना कि बचपन में जब द्रुपद और द्रोण शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, है ना, शिक्षा काल में उन दोनों के बीच गहरी मित्रता थी, है ना, उनकी अच्छी दोस्ती थी। द्रोण गरीब रहने के कारण प्रायः दुखी रहते थे, इसलिए द्रुपद ने उन्हें राजा बनने पर आधा राज्य देने का वचन दिया था। किंतु समय आने पर वे अपने वचन से केवल बदल नहीं गए, है ना, बल्कि उन्होंने द्रोण का अपमान भी किया। तब अपने अपमान का बदला लेने की बात सोचते हुए द्रोण हस्तिनापुर आ गए। अब आगे। द्रोण हस्तिनापुर आकर वे कुछ दिनों तक गुप्त रूप से कृपाचार्य के घर में रहे। भाई कृपाचार्य के घर पर रहे। अपने साथ हुए अपमान के लिए उन्होंने क्या सोचा, बदला लेने के लिए उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की, है ना। द्रोण ऐसे शिष्य की तलाश में थे जो द्रुपद और उसकी विशाल सेना को हराकर उसके अपमान का बदला ले सके। एक दिन हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर एक मैदान में गेंद खेल रहे थे। तभी गेंद गहरे कुएं में गिर गई। युधिष्ठिर ने गेंद निकालने का प्रयास किया। गेंद को निकालने की काफी कोशिश करने के बाद भी गेंद नहीं निकला, बल्कि गेंद निकालने के प्रयास में युधिष्ठिर की अंगूठी भी कुएं में गिर गई। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, है ना, कोई समझ नहीं आ रहा था कि अब कैसे निकाला जाए गेंद और ये अंगूठी। उसी समय द्रोणाचार्य मैदान के रास्ते से निकल रहे थे। राजकुमारों को गेंद निकालने का असफल प्रयास करते द्रोणाचार्य देख रहे थे। उन्होंने राजकुमारों से कहा, क्या कहा कि मैं तुम्हारी गेंद निकाल देता हूं, तो तुम मुझे क्या दोगे? तब युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे, अर्थात आपके लिए भोजन का प्रबंध कर देंगे। क्योंकि द्रोणाचार्य कृपाचार्य के घर गुप्त रूप में रह रहे थे, ये बात युधिष्ठिर को पता नहीं थी, है ना, इसलिए तो उन्होंने कहा कि आपकी दावत कहाँ करेंगे, कृपाचार्य के घर, है ना। तब द्रोणाचार्य ने पास पड़ी सीख क्या है, पेड़ पौधों की पतली टहनी या घास आदि का पतला जो कड़ा डंठल होता है ना, वो, है ना, उसको कहते हैं सीख। सीख को अभिमंत्रित कर कुएं में फेंका और सीख कहाँ लगी, गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर, और फिर इस तरह कई सीखें लगातार कुएं में डालते गए। सीखें एक दूसरे के सिरे से चिपकती गई। सिरा यानी जो टहनी थी उसके छोर, है ना, और एक टहनी में 2 छोर होते हैं और वह एक दूसरे से चिपकती गई।
जब आखिरी सिक्का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया, मतलब एक दूसरे से चिपकते हुए एक रस्सी का रूप ले लिया, है ना? तब गेंद कुएं से बाहर निकल आई। तब राजकुमारों ने द्रोण का यह जो कर्तव्य देखा, जो कला उन्होंने दिखाया, उन्होंने देखकर बड़ा आश्चर्य किया। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तब सभी राजकुमारों ने द्रोण से विनती की, क्या प्रार्थना किया कि वह युधिष्ठिर की अंगूठी जो कुएं में गिर गई थी उसे भी बाहर निकाल दे। राजकुमारों ने सारी घटना जाकर भीष्म पितामह को सुनाई। सारी बात जानकर भीष्म पितामह समझ गए। वे पहचान गए कि जरूर ही वे आचार्य द्रोण ही हैं और भीष्म पितामह ने निश्चय किया कि राजकुमारों की अस्त्र शस्त्र की जो शिक्षा है वह द्रोणाचार्य के हाथों ही पूरी कराई जाए। और भीष्म पितामह ने आदर पूर्वक द्रोण को हस्तिनापुर लेकर आए और राजकुमारों को आदेश दिया कि गुरु द्रोण से ही धनुष विद्या सीखा करें।